आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो हम फिगर में साथ साथ मार्क कर लेते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, तो ये आ गया AB इज इक्वल टू AC। अब यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं गिवन AB इज इक्वल टू AC। एक आप अपने अंदर ना ऐसे भी प्रैक्टिस करो कि जो गिवन होता है उससे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में मिलती है। वो क्या होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें AB AC मालूम पड़ा तो हमें साथ साथ पता चला कि ये एंगल B और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल C, इसको 1 और 2 लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसका रीज़न क्या है? angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख रही हूँ सब कुछ सो दैट आपको क्लैरिटी हो। बट आप जब भी गिवन पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हिडन होती है वो भी आप कैच करना सीखो। ओके, नाउ AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। सबसे पहले हम अपना एक्सटीरियर एंगल PAC आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सटीरियर एंगल से मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहले वो समझ लेते हैं क्योंकि फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, सपोज़ ये हमारा ABC था, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। सपोज़ ये एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज़ इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होती है एक्सटीरियर एंगल्स की, और भी ऑप्शंस हैं। तो हमारे इस फिगर के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ? PAC, ये वाला। ठीक है, ये पूरा ओके। ये कौन से ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है? AB एंड C के लिए। ओके, तो अब ये इन्होंने बोला AD बाइसेक्ट्स दिस एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यानी कि अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है इसका? AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। ये सब गिवन है। ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हम टू शो लिख लेते हैं। टू शो क्या करना है? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। पहले हम ये शो करते हैं। अब पहले हम ये दोनों एंगल्स ढूंढ लेते हैं फिगर में कहाँ है। DAC हमारा हो गया एंगल 4 एंड BCA हमारा हो गया एंगल 2। यानी कि हमें दिखाना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें शो करना है। ओके, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको मार्क कर लो 1। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ दिखा चुके हैं, यहाँ लिख सकते हो गिवन। ठीक है, ओके, और हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी होती है जो हम पहले सीख चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक्सटीरियर एंगल है, सपोज ये 1 और 2 है और ये 3 है, तो जो एक्सटीरियर एंगल 3 है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब हमारे केस में एक्सटीरियर एंगल ये दोनों 3 और 4 मिलाकर है। 3 और 4 को पूरे को कंबाइन करें तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल 3 किसके इक्वल हुआ? एंगल 1
पूरा एंगल 3 + 4 किसके इक्वल हुआ, 1 + 2 के इक्वल, ठीक है, ये हुआ। तो हमारे पास आ गया 3 + 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, ये आया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नाउ एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angles, ओके। अब हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। इन दोनों में से हम 3 की जगह भी एंगल 4 लिख देते हैं, और यहाँ पर हमें जो चाहिए ना शो में 2 और 4, हम इसके हिसाब से करेंगे। तो हम 1 की जगह भी एंगल 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये रिज़ल्ट आ गया। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 और 2। और इम्पॉर्टेंट बात है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हमने 3 की जगह 4 क्यों डाला, 4 की जगह 3 क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमें जो 2 शो है उसके हिसाब से करना होता है। हमें 2 और 4 चाहिए एंड 1 और 3 नहीं चाहिए, तो हमने 1 और 3 को हटा दिया। अब ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। 2 और 2 कैंसिल एंड वी गेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। और यही हमें चाहिए था, बट हम क्योंकि हमेशा अपना फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे therefore एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ओके। ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला है शो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्टकट है पैरेललोग्राम को पूरा बार बार लिखने की जगह आप ऐसे लिख सकते हो। चलो आपके रेफरेंस के लिए हम फिगर यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। ABCD एंड P। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, और ऑलरेडी हमें पता था ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि 1, 2 और 3 अगर हम मार्क करें, या हम पहले वाले ही मार्किंग ले लेते हैं। पहले वाले मार्किंग के हिसाब से हमारे पास है 1, 2, 3, 4। हम ले लेते हैं 1, 2, 3, ओके, 3 और 4। अब हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अब हमारे पास आ गया, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम 2 इज इक्वल टू 4 से ही करते हैं। अब हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो, अगर आप कहोगे कि AD एंड BC आर 2 लाइन्स and AC is the transversal in which angle 2 is equal to angle 4। अब यहाँ से रिजल्ट आने वाला है, मैं उससे पहले आपको एक बात समझा देती हूँ कि अगर कोई भी 2 लाइंस हैं, हमें नहीं पता वो पैरेलल हैं या नहीं है, और एक ट्रांसवर्सल जा रहा हो, अगर ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो हम बोलेंगे L और M पैरेलल है, ओके। तो अब इस वाली फिगर में आप इमेजिन करो कि ये AD और ये BC कोई भी 2 लाइन है, हमें पता नहीं है कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, और AC एक ट्रांसवर्सल है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज alternate interior angles are equal, ये हम बोल देंगे। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब देखो,
इस फिगर के अंदर AD जो है इसके पैरेलल है और AB इज़ पैरेलल टू CD, ये ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। देखो कहाँ गिवन है उसको भी देख लो, ये रहा, ये ऑलरेडी गिवन था। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर ये पैरेलल हो और ये भी पैरेलल हो तो हम बोलेंगे इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। एनी क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। तो बस आप लिखोगे सिंस AD पैरेलल टू BC and AB parallel to CD, therefore ABCD is a parallelogram। और रीज़न क्या लिखोगे? बिकॉज बोथ, पूरा लिख देते हैं, ABCD is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel। That's it। ओके, समझ आया? आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख देना एंड देन आई विल आंसर बैक।